नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वायुसेना का सबसे खास और ताकतवर फाइटर जेट माना जाने वाला राफेल अब काशी की बेटी उड़ाएगी। वाराणसी की शिवांगी सिंह को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टीम में शामिल किया गया है। राफेल को उड़ाने के लिए अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर महिला पायलट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। शिवांगी को एरो स्क्वाड्रन में शामिल और राफेल को उड़ाने की खबर से परिवार वाले काफी खुश हैं। ऐसा संघर्ष तो जीवन में किसी का भी खत्म नहीं होता अंत तक। वो संघर्ष कर रही है, देश के को बचाने के लिए अपनी सीमा पे तैनात रहेगी, तो अपने देश को सभी मुसीबतों से बचाएगी। बचपन तो उसका बहुत अच्छा था, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। उसके बाप ने जो भी उसका डिमांड था सब पूरा करते गए। पढ़ाई भी जो भी करना था वो भी किए। स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट लेती थी, स्पोर्ट्स में भी जाने दिए क्योंकि वो नेशनल लेवल तक गई है बास्केटबॉल में और जेवलिन थ्रो में। तो उसके बाद जो है कॉलेज में भी उसका परसेंटेज अच्छा था, 10th में भी 90% के ऊपर स्कोर की थी। पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, साथ में स्पोर्ट्स में अच्छी थी। फिर एनसीसी में गई, वहाँ भी उसके जो कर्नल थे। उसकी प्रेरणा थी, मेहनत हम लोगों ने किया। बाकी तो घर की बात है, यूपी की पहली राइफल उड़ाने जा रही है लड़की। और वो उसके फौजी नाना थे, उसको दिल्ली एयरबेस लेकर देखने के लिए। उसके बाद उसका जो है माइंड चेंज हुआ कि हम भी जो है कुछ करके दिखाएं। तो मेहनत करती गई, बाकी सपोर्ट हम लोग। संभल में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये सरकार दलित और मुस्लिम विरोधी सरकार है। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार को दलित विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हम लोग भारत में जो दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो तमाम विधेयक और किसान विरोधी जो तमाम विधेयक इस देश में पास करे जा रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने के माध्यम से आए। सपा पार्टी के 2 बार भोगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय राम अवतार शाह के 19वीं पुण्यतिथि है। शाह की 19वीं पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनको याद करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद तेज प्रताप ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज जो किसानों की हालत है वह किसी से छुपी नहीं हुई है। बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, कहती कुछ है और करती कुछ और है। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने हमेशा विधानसभा भोगांव और पूरे जनपद मैनपुरी में गरीब मजलूम ये सारा लोगों को उन्होंने हमेशा मदद की है। और यहाँ से वो 2 बार विधायक रहे भोगांव से। जो जनमानस की आम समस्याएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, उन्होंने हमेशा इस पर बल दिया है। और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से हमेशा इस जनपद मैनपुरी के विकास के लिए आवाज़ उठाई है। आज 19वीं इस विधानसभा जनपद मैनपुरी को उनके सभी चाहने वाले इष्ट मित्र यहाँ उपस्थित हैं। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल के खिलाफ किसानों के साथ विपक्षी पार्टी भी खड़ी है। किसान ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारत बंद करने का ऐलान किया। आज भारत बंद है और भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस सरकार ने जो ये 3 विधेयक लाई है, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा खराब, दर्दनीय, निंदनीय, बहुत ही बेरोजगारी और हमारी जमीन को छड़ाने की कोशिश है। हमारा समर्थन मूल्य जो इस सरकार ने तय किया था, उस समर्थन मूल्य को 10% भी ये सरकार हमारे किसानों से नहीं खरीद पाती है। पूंजीपतियों का माल खरीदती है, हमारे किसानों के ऊपर कर्ज थोपती है। हमारा किसान इस सरकार से बहुत परेशान है। अलीगढ़ के अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पर शोषण करने का आरोप लगा है। महिला मोर्चा के पदाधिकारी ने यह भी कहा कि महानगर अध्यक्ष ने उनके घर पर ही हमला करवाया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए गुंडों की दबंगई का एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है और जानकारी मिलने की पार्टी में मनमुटाव के बाद पीड़िता ने दफ्तर जाना छोड़ दिया, जिसके बाद उसे फोन पर धमकियां मिलने लगी है। मैं सन 2013 से भाजपा में सक्रिय सदस्य हूं और इमरान अलीम सैफी जी की टीम में महानगर में मंत्री हूं अल्पसंख्यक मोर्चे में। जिस तरह की वारदात हुई है आपके घर पर ऑफिस में, मैं भाजपा के लिए काम करती हूं। मेरे क्षेत्र में कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। पिछले काफ़ी समय से ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं भाजपा के लिए अपने क्षेत्र में काम करूं।
इस चीज़ को लेके ये मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। मेरे कारोबार को इन लोगों ने पूरा बर्बाद करवा दिया कि तुम जब कारोबार ही नहीं होगा तो हम देखते हैं कि तुम लोग कैसे भाजपा के लिए काम कर पाओगे। क्या हुआ आपके साथ? पिछले साल भी मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे पति के साथ मारपीट करी गई थी जब मैं सदस्यता अभियान चला रही थी भाजपा का, और अब 21 तारीख में भी फिर मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करी गई है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर योगी सरकार की मीटिंग हो चुकी है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अयोध्या पहुंचकर फिल्म सिटी के बारे में बात की। पर्यटन मंत्री ने कहा कि नोएडा और मथुरा के बीच फिल्म सिटी बनने जा रही है। ये सीएम योगी का बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा और नौकरी के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। इसी के साथ नीलकंठ तिवारी ने कोरोना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए L2 हॉस्पिटल बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिले में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों से साथ बैठक की। विकास कार्य यहाँ पर जो हो रहे हैं, संभावित विकास कार्य जो होने हैं, पर्यटन के जो कार्य हो रहे हैं, उसको अन्य भी जो चीज़ें थी यहाँ पर समीक्षा, कोविड को लेकर के L2 अस्पताल की संख्या, बेड बढ़ाने, इस सभी विषय को वार्ता हुई, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, ठीक है ना, और नोएडा मथुरा के बीच में बन रही है। वहाँ से पर्याप्त रोजगार भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को उसमें अवसर मिलेगा। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ के सामने थाना अध्यक्ष ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के समय कुछ लोगों ने पुलिस के बचने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। एसआई ने बूथ प्रभारी के साथ मिलकर लोगों की गाड़ियों को चेक किया और बिना मास्क और हेलमेट के दिखे लोगों का चालान भी किया। फर्रुखाबाद के अलेपुर गांव में 45 फुट गहरे कुएं में गिरे 2 मजदूरों को 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद सही सलामत बाहर निकाला गया। पुलिस ने घंटों तक चले इस रेस्क्यू के बाद दोनों को निकाला और जिला अस्पताल के लिए भिजवा दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों का इलाज शुरू किया। इस दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। ये शमशाबाद से 2 मरीज आए हैं, एक नंदन बाबू और एक अशरफ करके। तो ये नंदन बाबू जो हैं ये तो एक्सपायर हो गए, करीब आधा घंटे पहले एक्सपायर हो गए हैं, आधा घंटे पहले एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि उनकी प्यूपिल आँख जो की पुतली एकदम पूरी फैल गई है और हार्ट साउंड तो है ही नहीं। मैं पूरी तरह से उनको देख चुका हूँ, एक आँख उनकी है ही नहीं और एक आँख में पुतली वगैरह का रिएक्शन देख चुके हैं। तो लगभग आधा घंटे पहले एक्सपायर हो गए। एक तो एक्सपायर कर गए हैं, दूसरे खतरे के बाहर हैं, उनका एक्सरे के लिए भेजा गया है। दरअसल ये कुएं के अंदर गए थे, पुराना कुआं था, उससे एक पंखा और मिट्टी ईंट निकालने के लिए कुआं बेकार हो गया था। उसी में कुआं के बारे में बता रहे हैं इनके भतीजा जो ऊपर से कुआं बैठ गया, मिट्टी हुआ गिर गई थी, करीब 25-30 फीट गहरा कुआं, पुराना कुआं था, उसी के अंदर गए। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में तैनात अमीन को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन की टीम ने जानकारी दी कि अमीन लोन के चक्कर में पीड़ित से मोटी रकम की मांग कर रहा था। पीड़ित किसान ने अमीन से 3 महीने की मोहलत मांगी थी, जिस पर अमीन की धमकी देते हुए पैसों की मांग की। ये यहाँ पूरनपुर के पंकज कॉलोनी के रहने वाले थे श्री राम कुमार मिश्रा। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा ले रखा था। कर्जा अदा न कर पाने के कारण उनकी आरसी कटी। आरसी की वसूली में अमीन साहब गए थे, तो राम कुमार मिश्रा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें फसल 2-3 महीने का टाइम दीजिए। उन्होंने टाइम देने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की, या तो मुझे 5,000 रुपये दीजिए, नहीं दोगे तो मैं आपको जेल दूँगा। फर्रुखाबाद में एआरटीओ कार्यालय में तैनात आरआई के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद डीएम कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। डीएम के निरीक्षण के समय भारी लापरवाही सामने आई। सबसे पहले तो लेखाकर एआरटीओ कार्यालय में अनुपस्थित मिले, उसके बाद कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों से जवाब मांगा गया। आरआई को डीएम ने जमकर फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि ऑफिस के कर्मचारी 10 बजे आकर अपना काम करने लगे और आरटीओ 11 बजे से 1 बजे तक बैठकर आए हुए फरियादियों की समस्या को सुने। मैं जब आया था तो यहाँ पर अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित, मैं यहाँ पर 10 बज के 10 मिनट पर आया था। हिदायत मैंने दी है कि सभी कर्मचारी 10 बजे आने चाहिए और ये जिम्मेदारी एआरटीओ की है। 11 से 1 सभी अधिकारियों को अपने टेबल पर बैठना है और इन्फोर्समेंट का काम 1 बजे के बाद करना है। या तो 11 बजे से पहले इन्फोर्समेंट का काम करें या 1 बजे के बाद करें।